नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे रेलवे की एक सोसाइटी ने एक आयोग का गठन किया और उस आयोग ने निर्मला सीतारमण हमारे जो वित्त मंत्री हैं उनको एक ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने 8वें वेतन आयोग में कहा है कि डीए और डीआर बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। महंगाई को काबू में लाने के लिए आपको कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाना होगा। तो इस पर उन्होंने वापस वित्त मंत्री ने क्या दिया, क्या उन्होंने पूरे ज्ञापन में लिखा है, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप हमको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। रेलवे की एक सोसाइटी ने वित्त मंत्री को 8वें वेतन आयोग बनाने का प्रस्ताव भेजा। इसमें कहा गया है कि अब समय आ गया है कि सरकार कर्मचारियों के हितों को देखते हुए 8वें वेतन आयोग गठित करे। प्रस्ताव में कहा गया कि महंगाई भत्ता अगले 50% के पार जाने की बात की गई है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार रेलवे की सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को से 8वां वेतन आयोग को गठित करने की अपील करता है और अपील की गई है कि सोसाइटी ने कहा है कि महंगाई भत्ता बढ़कर 50% को पार कर जाएगा। इससे पहले बने 3 केंद्रीय वित्त आयोग ने सिफारिश में कहा गया था कि भविष्य के वेतन का रिवीजन तभी हो जाना चाहिए था। यानी कि अभी जो उनका डीए है वो 42% था, अभी जनवरी से 46% हो गया और फिर भी ये कह रहे हैं कि आपको भत्ता 50% कर जाना चाहिए क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। जो महंगाई भत्ता या महंगाई राहत बढ़कर मूल वेतन का 50% से ज़्यादा हो जाए तो आप सोसाइटी ने आयोग की सिफारिश का ज्ञापन निर्मला वित्त मंत्री सीतारमण के पास भेजा है। तो अभी देखें कि अभी 42% डी है तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता आखिर बार मार्च में बढ़ाया गया था जो 1 जनवरी 2023 से लागू है। अब इस बढ़ोतरी का प्रभाव ये डी 42% हो गया है। यानी कि मार्च में जब आपका महंगाई भत्ता बढ़ाया था तो जो 1 जनवरी 2023 से लागू है और तब आपका डीए 42% था, तो अभी आपका डीए कब कितना हो जाना चाहिए 50%। और ये जो 8वें वेतन लागू कर रहे हैं इससे ये अपना डीए 46% ही कर रहे हैं जो कि आपके लिए कम है। अनुमान है कि जुलाई में सरकार डीए में 4% का इजाफा करेगी, तब महंगाई भत्ता मूल वेतन का बढ़कर 46% पहुँच जाएगा। फिर अगले साल जनवरी 2024 में एक बार फिर डीए 4% बढ़ते हुए मूल वेतन 50 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार इसके बाद सैलरी की समीक्षा करने और नया आयोग बनाने का समय आ गया। कहने का मतलब ये है कि आप हर साल जब 4% डीए बढ़ा रहे हो तो आपने पहले 42 किया, फिर 46 किया और आप 4% और बढ़ाओगे तो 50% हो जाएगा। तो इस तरह से जो आप डी और डीआर बढ़ा रहे हो इस तरह से काम ना करके हमें एक नया आयोग को गठन करने की ज़रूरत है। मार्केट में जो चल रहा है उसको देखते हुए नए आयोग का गठन करेंगे और महंगाई भत्ते इन सबको देखते हुए इस प्रकार से हमें सैलरी में भी हमारी में बढ़ावा करना चाहिए। यह रेलवे की सीनियर सिटीजन आयोग ने जो एक कमेटी गठित की थी उसने अपने ज्ञापन में लिखा है। अब देखिए क्या है वित्त मंत्री को दिए गए ज्ञापन में। रेलवे की सोसाइटी ने वित्त मंत्री को दिए ज्ञापन में कहा है कि महंगाई के असर को समाप्त करने के लिए सैलरी का रिवीजन किया जाना चाहिए। यानी कि जो सैलरी मिलती है वो महीने के एंड तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो आप सिर्फ डी और डीआर बढ़ा रहे हो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आपको कर्मचारियों से अच्छे से आपको करना है तो आप 4% डीए ना बढ़ाकर आप अपना मार्केट का रिवीजन कीजिए कि सैलरी से वो अपना मार्केट में घर खर्चा कैसे चला रहे हैं। तो आपको उनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए, फिर आपको उनका महंगाई भत्ता बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से इसमें बात की गई है। यानी कि जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50% पहुँच जाएगा और फिर इसके सापेक्ष सैलरी की समीक्षा किया जाना जरूरी है। महंगाई भत्ते का भुगतान केंद्रीय कर्मचारियों को किया जाता है जबकि महंगाई राहत का भुगतान यानी कि डीआर भुगतान केंद्रीय पेंशनर्स को किया जाता है। अब देखिए सिर्फ महंगाई भत्ता बढ़ाना काफ़ी नहीं है। वित्त मंत्री को सौंपे ज्ञापन में कहा गया है कि जिस कदर महंगाई बढ़ रही है सिर्फ डी और डीआर बढ़ाना काफ़ी नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ ये बिल्कुल भी न्याय नहीं हो रहा, अन्याय हो रहा है। तो महंगाई भत्ता मूल वेतन के 50% के बराबर पहुँच रहा है। तो महंगाई के असर को काबू में लाने और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए सैलरी की समीक्षा किया जाना जरूरी है कि आपकी सैलरी कितनी है और आपका खर्चा कितना है, महंगाई कितनी बढ़ रही है। तो सिर्फ डी और डीआर बढ़ाने से आपकी सैलरी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखते हैं कि वित्त मंत्री वापस इस ज्ञापन पे क्या वापस फीडबैक देते हैं। तो अगले वीडियो में उस पर हम बात करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।